समाज के द्वारा विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया है और यहाँ पे हिंदू समाज जागृत किया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं यति निर्भयानंद जी, जो उनसे जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में हिंदू की स्थिति, दयनीय स्थिति कहाँ तक पहुँच गई है, इसके बारे में बात करेंगे। सर न्यूज में आपका स्वागत है। और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी। देखिए, बच्चा को पता है कि अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू कहे सनातनी कहते हैं हम, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं उसमें जैन बौद्ध सिख सभी है, तो वहाँ पर जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार का प्रकाष्ठा पार कर चुका है और वहाँ पर लाखों की संख्या में हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हमारे भाइयों के साथ नरसंहार, हत्याएं, यहाँ तक कि वहाँ की मठ मंदिर को जिस तरह से आगजनी करके वहाँ के पंडितों को, पुजारियों को जिस तरह से मारा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा चिन्मय कृष्ण दास जी को, उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने कहा था कि बांसुरी बजाने का टाइम नहीं है, अब जो है हथियार उठाने का टाइम आ गया है। उस पर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसे जेल में डाल दिया गया। 25 तारीख की घटना है और 26 तारीख को वहाँ पर पिछले महीने 26 तारीख को जब वहाँ पर लोग बाग वहाँ पर एकत्रित हुए और लाखों की संख्या में हिंदू जगह, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं, आंसू गोलियां चलाई गई और सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग उसमें हताहत हुए, मारे गए हमारे हिंदू वहाँ पर। तो बांग्लादेश में ये चाहता है कि यहाँ हिंदू ना रहे, खुली चुनौती दिया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि माता रानी के जो दरबार थे, जो नवरात्रि के समय था, वहाँ पंडाल लगाने के लिए 5-5 लाख रुपए का एक पंडाल का मांग किया गया था। पहले के ज़माने में जब ये इस्लामिक जो लुटेरे थे जब राज करते थे यहाँ पर, पूरे देश में तो कभी नहीं कर पाया, तो उन्होंने जजिया कर लगा दिया था। तो आज इस तरह से बंगाल के अंदर जजिया कर लगाया जा रहा। मैं कह रहा हूँ सारा बिजनेस भारतीय उद्योगपतियों से चल रहा है बांग्लादेश का, सारी चीज़ें बांग्लादेश का। अगर हमारे यहाँ के उद्योगपति, हमारे यहाँ के लोग वहाँ अपना कारखाना बंद कर दे, हमारा बिजनेस बंद कर दे, तो उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगा। भूखा नंगा देश है। 17 करोड़ की आबादी है कुल। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर आबादी देखें, जहाँ हम खड़े हैं अभी, तो 24-25 करोड़ की आबादी है। भारत देश के एक एक नागरिक अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाके पेशाब कर दे तो बह जाएगा। लेकिन आज वो मुट्ठी भर, आज वो 2 कौड़ी का मौलाना वहां से बोलता है कि मैं 24,000 मुसलमान 48,000 लट लेके लाल किला पाऊंगा, लाल किला पे कब्जा कर लूंगा। ये हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 56 इंची का जो सीना आपने बताया था, अब वक्त आ गया 56 इंची के सीना दिखाने का। और 56 इंची का सीना अगर आप नहीं छोड़ सकते, दिखा सकते, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दें और हमारे ओजस्वी हिंदू हृदय सम्राट हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के शपथ दिलवाइए और बता देंगे इन जिहादियों को, चिरकुटों को, कि क्या होता है भारत से पंगा लेना। नहीं, आप सीधा वहाँ की जो प्रधानमंत्री है, जो आतंकवादी है वो यूसुफ, उसको जाकर उसे कहिए फोन पर कि अत्याचार हिंदू पर रोका जाए और जिन लोगों ने जिस अत्याचार करा उनको जेल में रासुका के तहत ठूसा जाए, वरना हमारी बमबारी कल शुरू हो जाएगा। और शुरू कर देना चाहिए। उसी वक्त पता चल जाएगा इनका कि ये मौलानाओं के इनके जो भाषण है, ये सब पता चल जाएगा 2 मिनट में। भारत इस समय शक्तिशाली है, भारत इस समय मतलब सभी प्रकार से मजबूत है और सभी देशों का समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि देश, और ये 57 देश की धमकी देने वाले जो लोग, नेता लोग कहते रहे उसका 57 देश है, सब एक हो जाएगा, आपको पता नहीं बम से उड़ा देगा। 57 देश इतने बड़े बड़े हैं, चिरकुट देश है, चिरकुट देश है, समझे नहीं। और हमारे 100 करोड़ के हमारे हैं। अरे आप इतने, हमारे मिलिट्री आपके पास है, सभी नेता हमारे पास, सारा सुरक्षा आपके पास है, आपके मजबूत गृह मंत्री अपने आप को कहने वाले वो आपके पास है। इसके बाद भी आप कार्रवाई करने में देर कर रहे हैं। मुझे अभी तो लग रहा है कि भारत इंटरनेशनल दबाव में तो नहीं है, इसलिए कदम उठा पा रहे हैं हमारे। देखिए, इंटरनेशनल दबाव तो तब कहेंगे जब हमने कुछ अत्याचार करा हो किसी पे। हमारे पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी सनातनी है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और जब उसके ऊपर अत्याचार रहा तो दबाव में हम क्यों हो? हमारा आदमी मरे, हम ही दबाव में रहें? मतलब हमारा आदमी मरे, हम खुल के रोवे भी ना, हम बोले भी ना भी उसके पटल पर। जो हमारे नेहरू जी जो यूएनए में लेकर कश्मीर के मुद्दे को लेकर जा सकते हैं, तो हमारे मोदी सरकार जो है वो यूएनए में हमारी मानवाधिकार को लेकर क्यों नहीं जा रहे वहाँ के लोगों के लिए? देखिए, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि नेतागिरी छोड़िए। जिस हिंदू के वोट से सरकार चल रही है, जिस हिंदू के टैक्स से सरकार चल रही है, अगर आप हिंदू को परवाह नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको उखाड़ के फेंक देंगे लोग। और इसलिए मोदी जी तुरंत एक्शन ले इस पे, यही कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा और क्या हो, 56 इंची की सीना ही दिखा दो, बस हो गया काम, सब हो जाएगा। बाकी महाराज जी बताएंगे। जी, मेरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी।
और ये मेरे गुरु भाई थे। सर अभी जो वहाँ पर दिल्ली में जो कहानियाँ चल रही है, हमारे इंडिया में जो जगह पत्थरबाजी किया जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले बात करता हूँ बांग्लादेश की। आज पूरा विश्व भारत की तरफ को इसलिए देख रहा है, जितने भी जहाँ भी सनातनी है, कि भारत कुछ एक्शन ले, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू होने के बाद में एक शब्द यहाँ के कोई नेता, यहाँ का कोई प्रधान, यहाँ का कोई राष्ट्रपति, यहाँ का कोई प्रधानमंत्री, यहाँ का कोई गृह मंत्री बोलने से कतरा रहा है। आखिर ऐसी क्या स्थिति है? जब यहाँ आदमी ये देखेगा कि यहाँ आप सनातनी है, तो अब कोई भारत एक्शन लेगा, कुछ ना कुछ देखेगा। हालांकि एक्शन लेने में सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किस चीज़ का दबाव? देखो, कायर देखते हैं कि किस किस चीज़ का दबाव मानते हैं, वो कायर मानते हैं। आज उसका इजराइल क्यों नहीं मान रहा दबाव? खुद 92 लाख यहूदी हैं, पूरे 57 देशों में मातम छपा रखा। ये होते हैं वीर, ये होते हैं अपने आदमी को कैसे बचाया ये जाता है। 56 इंची का अपने आदमी को बचाया कैसे जाता है, ये यहूदियों से सीखना चाहिए। किसी का दबाव सब साइड रखो। और उस दिन से पिछले साल अक्टूबर के महीने में उनके 1300 आदमी मारे यहूदियों के। उन्होंने पूरी दुनिया में दिखाई कि हमारे इतने आदमी मार दिए। उसके बाद में अमेरिका ने दखलंदी की, उसको कहीं साइड हो जा। उस दिन से आज तक युद्ध बंद नहीं करा, और इतने गोले बरसाए वहाँ, इतने गोले बरसाए कि 57 के देशों में मातम छाया हुआ पड़ा है। अकेले कितने 92 लाख ने, हम 100 करोड़ है। हमें अपना पुरसाद जगाना पड़ेगा, और इन नेताओं को अपना पुरसाद जगाना पड़ेगा, ताकि ये एक्शन ले सके। जहाँ तक हमने दिया था वोट देकर, उसमें लेकर आए। हमारा एक एक शब्द भाजपा का प्रचार करता है। संतू सन्यासी ने अपना खून बहाया है इस पार्टी के लिए, इस तक कुछ पहुँचाने के लिए। आज हमारी बहन बेटियों की युद्ध दुर्गति हो रही है। बांग्लादेश कोई बाहर का नहीं है। कुछ टाइम पहले हमारे हिस्सा होता था। ये एक आतंकवादी मरता है बाहर, और भारत में आके जुलूस निकालते हैं। हम बांग्लादेश के लिए रो भी नहीं सकते, उसका भी इतना विरोध है। अभी कल परसों नासिक में जाकर पथराव किया उन्होंने। तो ये कायरता है। हमें इससे निकलने के लिए सरकार पर करना चाहिए। छोटे से लगा के, पार्षद से लगा के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सब भाजपा के ही हैं। किसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं? अगर 56 इंच का आपको हमने समझ का वोट दिया, तो 56 इंच को आपका सीना दिखाइए। उसके बाद में दो बात ने, आपके पास दो विकल्प है मोदी जी, या तो राफेल उठा लीजिए या फिर झोला उठा लीजिए। क्योंकि हम आने वाले अब योगी जी को देखना चाहेंगे। अगर आप भी इस उसमें भी लाखों हिंदू मर गए बांग्लादेश में, भारत में भी मर रहे हैं, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल रहे। जहाँ तबरेज के लिए आप संसद में रोते हैं। आप जब इस टाइम पर सत्ता में आए थे, ये कह गए थे कठोर जनसंख्या नियंत्रण भारत में लागू होगा, बांग्लादेश, रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये बाहर भगाया जाएगा। कितने बाहर भगा दिए? इनको हराम के खिलाया जा रहा है 2000 से। आज 4 साल हो गया, 29 तारीख का इनका होगा। कहाँ से आ रहा? क्यों खिलाया जा रहा है इनको? क्यों पाला जा रहा है इनको? सबके पक्के मकान कर दिए। 70 साल में इतना मजबूत मुसलमान नहीं हुआ जितना 10 साल में हो गया। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। और अपने उनसे नेता से जो जितने भी ज्ञापन देने वाले कौन थे, कोई विधायक था, कोई सांसद था, किस पार्टी के थे, किसको ज्ञापन दे रहे, किसको कहना चाह रहे? अरे उन पर दबाव बनाओ कि ये काम करना पड़ेगा आपको। विपक्ष वाले सीख लो। वे अगर मायावती ने अगर जिहादियों का काम नहीं किया, तो अगली बार ठोकर मारे, चल भाई अब अखिलेश तो आ जा, काम करेगा, उसको वोट देंगे, उसको वोट। यहाँ से चाटो करते हो अपने नेता से। अगर नेता तुमने बनाए तो उनसे काम लेना सीखो, अपने काम की ओर रखो। भारत सरकार साहब क्या कहना चाहिए, कौन सी नीति अपनानी चाहिए भारत सरकार को? भारत सरकार को तत्काल बांग्लादेश 2 टुकड़े कर देने चाहिए, एक हिंदुओं का और एक जिहादियों का। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहाँ सब यहाँ बुला लेना या वहाँ से छोड़ के भागना, कोई विकल्प नहीं है। आज वे यहाँ है कि यहाँ एक पहले ऐसे यहाँ भी आने वाले 5 साल में अगर तुम वहाँ से सगले को यहाँ भी ले आओगे हिंदुओं को, तो यहाँ आने वाले 5-7 साल में यहाँ भी यही होने वाला है। उसके टुकड़े कर देने चाहिए, और एक टुकड़ा कर दे पाकिस्तान का, वहाँ के हिंदुओं को उन्हें दे, और वे अपने रह सकें। लगभग 1.5 करोड़ है यहूदियों से, तो फिर भी ज़्यादा ही है वहाँ, अपने चला लेंगे, जीवित रहेंगे। महाराज लास्ट क्वेश्चन, सनातन बोर्ड को लेकर आपको क्या विचार है? देखिए, सनातन बोर्ड तो बने जो चुप रह गए उस टाइम पे, जिस टाइम बन रहा था सनातनी तो थे, लेकिन उसके लिए हमारे साथ उस टाइम कोई तो धोखा दे रहा था, कोई तो गद्दारी कर रहा था उस टाइम पे 1947 में भी, कि हद से जला के उसका बंटवारा करके पाकिस्तान भी दे दिया, और जो यहाँ ज़मीन बची है उसको कब्जाने के लिए सनातन बोर्ड दे दिया। अब ये मुस्लिम भी बना दिए, इतने संगठन बना दिए। ये का उसके जितनी पाकिस्तान में ज़मीन है इतना तुमने यहाँ भी दे दिया। इतना बड़ा मूर्ख बनाया है गांधी ने। और गांधी जो हिंदुओं के भेष में मुसलमान ने को करता है, कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं का हत्यारा है गांधी, जो आज राष्ट्रपिता। भाई हम तो मानते हैं राष्ट्रपिता, जो मानते होंगे मानते होंगे, कोई नहीं मानता। राष्ट्र का पुत्र हो सकता है, राष्ट्र का पिता कोई नहीं हो सकता। देश का सबसे बड़ा गद्दार गांधी है। उन्होंने वे करा। और यहाँ आप देख रहे हो लगभग 14 साल से हम भी देख रहे हैं, 12-14 साल से कैसा हो रहा है। हिंदुओं के लिए अपने परिवार मजबूत करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। घर में 4 बच्चे, यही तुम्हें बचा सकते हैं। कोई नेता के भरोसे मत रहना, जिस दिन ऐसी बात यहाँ आएगी ये नेता भी भाग जाएगा। धन्यवाद।